इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। ज्यादातर दलों ने रामलला के विराजमान होने का स्वागत किया है, लेकिन AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर बाबरी मस्जिद को याद करते हुए बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा है कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? अज़दुद्दीन ओवैसी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया। 22 जनवरी की शाम 6:45 पर एक्स हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो में उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हैं हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। आप लोग बोलेंगे अकबर भाई RSS के टिल्लू को बोल दिए, चौकीदार और चाय वाले को नहीं बोले। हाँ ये बाकी है, हाँ ये बाकी है, जरूर इस पर भी बोलूंगा आइंदा जलसे में, इंशाअल्लाह बोलेंगे। कन्ने सालार के दलवे हुए हैं, मांझा अकबर ओवैसी का सूता हुआ है, पतंग आपने फैलाई है। अब काम क्या है? क्या है? क्या है? बस झुकाना है और ऐसे फर खींचना है और सिर्फ पतंग 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 रही आसमान पे। तुम्हारी माँ की मौत को बोल सकते हैं क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। आपको बता दें कि ओवैसी राम मंदिर को लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन बाबरी को लेकर वो पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। वह अपने बयानों को बाबरी को शहीद बताते रहे हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा था कि अपनी मस्जिद को आबाद रखो वरना वे भी छीन ली जाएंगी। साफ तौर पर उनका इशारा बाबरी की ओर था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया,
जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। आपको बता दें कि ओवैसी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताते रहे हैं। इसे लेकर वो हमेशा से मुखर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ओवैसी का ताजा बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा है। देखना होगा कि उनके इस बयान पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं।